नमस्कार। तो कम से कम योग में आसनों की बात करी, अब कम से कम हम प्राणायाम की भी बात करते हैं। प्राणायाम कम से कम कितना हो सकता है? योग सूत्र में लिखा हुआ है कि आसन की सिद्धि के बाद में प्राणायाम का हम अभ्यास करते हैं। जैसे ततो द्वंद्वा न अभिघातः, आसन का अभ्यास करने से द्वंद्व के अभिघात से तो हमें मुक्ति मिल जाती है। फिर प्राणायाम क्या काम करता है? साथियों, आज के समय में मैक्सिमम लोगों को देख रहे हैं, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं, सडन डिसीजन नहीं ले पाते हैं। तो इन सारी चीजों के लिए प्राणायाम बहुत अच्छा तरीका है। प्राणायाम हमारे सबकॉन्शियस माइंड पर काम करता है और हमारे ब्रीदिंग पैटर्न को नॉर्मल करके रखता है। मैं बहुत बेसिक और बहुत शून्य से आपको प्राणायाम के बारे में कुछ चीजें बताता हूँ और अभ्यास भी मैं करवाता हूँ। तो जैसे ही गुस्से की बात अगर हम करते हैं तो गुस्सा सभी को बहुत जल्दी आता है, लेकिन गुस्से की कंडीशन में अगर हम किसी से बोलें कि प्राणायाम कर लो, तो प्राणायाम वो नहीं करेंगे, उल्टा आपके ऊपर और गुस्सा हो जाएंगे। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करें? तो हम प्राणायाम का अभ्यास लगातार करते रहेंगे तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में उस ब्रीदिंग पैटर्न का एक प्रोग्रामिंग हो जाएगी। फिर जैसे ही कोई इमोशन आएगा उसके साथ उसका जो ब्रीदिंग पैटर्न आएगा, आपने देखा ही होगा, जब भी गुस्सा आता है तो श्वासें तेज हो जाती है, जब डर लगता है तो श्वासें गहरी हो जाती है, जब आप शांत होते हैं तो श्वासों का पैटर्न अलग होता है। इट मीन्स हर एक इमोशन के साथ श्वासें अलग अलग पैटर्न में चलती है। तो हम श्वासों को सामान्य रख करके अपने इमोशन को कंट्रोल कर सकते हैं। और लंग में ऑक्सीजन सैचुरेशन बढ़ने से क्या होता है तो कोविड ने सभी को बता ही दिया है। तो आइए एक बेसिक प्राणायाम मैं आप लोगों को सिखाता हूं, सबसे कम सबसे छोटा क्या हम कर सकते हैं। तो हम इसके लिए 4 सेकंड में श्वास लेंगे और 4 सेकंड में श्वास छोड़ेंगे। सिर्फ 10 बार हम इसका अभ्यास करते हैं, देखिएगा कैसे करते हैं। एक बार लंबी गहरी श्वास लेते हैं और पूरी तरह छोड़ देते हैं। फिर धीरे धीरे 4 सेकंड तक श्वास लेते हैं। 2 3 4 4 3 2 1 1 2 3 4 4 3 2 1। इस तरह से इसका तकरीबन 10 से 20 बार मिनिमम हम अभ्यास करें, एकदम स्मूथ, बहुत बिना किसी पॉज के, बिना किसी टाइप की स्पीड बढ़ाए या कम किए, एक रिदम में 4 सेकंड तक श्वास लेते हैं, 4 सेकंड तक छोड़ते हैं। अगर आप 4 सेकंड तक नहीं ले पाते हैं तो इसको 3 सेकंड में कीजिए। 3 सेकंड तक श्वास लीजिए, 3 सेकंड तक छोड़िए और इसको लगातार कम से कम 20 बार कीजिए, आपको इमीडिएटली इफेक्ट दिखेगा। फिर बात करते हैं हमारी ब्रीदिंग के लिए जो रिस्पॉन्सिबल मसल्स है उनकी एक्सरसाइज की। तो पहले आती है हमारी इंटरकोस्टल मसल्स। तो इसके लिए हम हाथ को सामान्य रूप से चेस्ट पर रख सकते हैं, जिससे कि अब जब आप प्राणायाम करें तो आपका ध्यान इस पर बना रहे। श्वास लेते हुए चेस्ट को फुलाते हैं और श्वास छोड़ते हुए चेस्ट को अंदर लेकर के जाते हैं, वही 4 सेकंड में। कैसे? तो इसका भी अभ्यास तकरीबन 10 से 20 बार करें इंटरकोस्टल मसल के लिए। तीसरे प्राणायाम पर हम आते हैं, हमारे जो डीप ब्रीदिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है स्कैपुलरी मसल्स, शोल्डर मसल्स, उसके लिए सामान्य रूप से हाथों को ऐसे ही कंधों पर रखते हैं। श्वास लेते हुए 4 सेकंड में कहोनी कंधों को ऊपर उठाते हैं, श्वास छोड़ते हुए कहोनी कंधों को नीचे ले आते हैं। एक्सेल करते हुए कहोनी और कंधे नीचे। 4 सेकंड में श्वास लिया, 4 सेकंड में श्वास छोड़ा। ये एकदम सामान्य अभ्यास है। एक और अभ्यास करते हैं, इसे लेट कर करें तो बहुत अच्छा होता है। देखिएगा कैसे। आराम से लेट करके घुटनों को मोड़ लेते हैं, अपने एक हाथ को नाभि पर रखते हैं, फिर श्वास लेते हुए पेट को फुलाते हैं खूब सारा और श्वास छोड़ते हुए पेट को अंदर लेकर के जाते हैं। यह भी 4 सेकंड में अभ्यास करते हैं। 4 3 2 1 1 2 3 4 4 3 2 1। ऑलराइट, सो इस तरह से ये 4 प्राणायाम हमारे होते हैं जो कि आपकी ब्रीदिंग के लिए जो रिस्पॉन्सिबल मसल है उन पर काम करते हैं। इंटरकोस्टल मसल, स्कैपुलरी मसल और डायफ्राम। ये बेसिक 4 प्राणायाम है। एक प्राणायाम और मैं आपको सिखाता हूं जिसका अभ्यास अगर आप रात में करेंगे
तो नींद बहुत अच्छी आएगी। कई सारे लोगों की नींद की दवाई प्राणायाम से छुटी है। बहुत आसान, आप लोग अनुलोम विलोम के बारे में जानते ही होंगे। बस उसको बहुत धीरे करना है। कैसे? नासिका मुद्रा जैसा चाहे वैसा बनाए, अंगूठे से नाक को बंद करके बहुत धीरे धीरे लंबी और गहरी श्वास अंदर लेते हैं। फिर बिना श्वास रोके जैसे ही फुल हो जाए, दूसरी ओर से बहुत धीरे धीरे श्वास बाहर छोड़ते हैं। फिर यहीं से श्वास वापस लेना शुरू करते हैं। जितनी गहराई तक ले जा सकते हैं ले करके जाते हैं। बिना श्वास को रोके दूसरी ओर से श्वास छोड़ देते हैं। अब अनुलोम विलोम तो आपने किया ही होगा या जानते ही होंगे। जो तरीका है, एक तरफ से लिया, दूसरी तरफ छोड़ा, जहां से छोड़ा था वहीं से लेकर के फिर दूसरी तरफ छोड़ा। इसे हम 1 काउंट करें और ऐसे 5 रोटेशन हम करें इसके। लेकिन ध्यान ये रहे कि इतना धीरे करें कि खुद को भी श्वास की आवाज नहीं आए, साथ में घुटन नहीं होनी चाहिए। कई बार हम धीरे करने के चक्कर में इतना धीरे करते हैं कि घुटन होने लग जाए, ऐसा नहीं। बहुत धीरे स्मूथली, लेकिन घुटन नहीं हो। इस स्पीड में आप रात में करें और सोएं, फिर देखें क्या आनंद आता है, सुबह कितनी फ्रेश होती है। तो साथियों, कम से कम इतना प्राणायाम तो हम कर ही सकते हैं, और ज़्यादा करने के लिए तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप हमारे यहाँ पर आ सकते हैं या किसी बहुत अच्छे योग टीचर, योग शिक्षक के पास जा करके कर सकते हैं। साथियों, एक बात हमेशा ध्यान रखें, योग गुरु शिष्य परंपरा से जाने वाली चीज़ है। कभी भी YouTube से देख करके हमें कभी बहुत ज़्यादा एडवांस प्रैक्टिस के लिए नहीं जाना चाहिए। ये बेसिक छोटी छोटी प्रैक्टिस हैं जिन्हें हम कर सकते हैं। बहुत एडवांस प्रैक्टिस अगर करेंगे तो जैसे बहुत तेज धार वाला चाकू सब्जी अच्छे से काट देता है तो उंगली कटने का भी खतरा ज्यादा होता है। वैसे ही योग में जो एडवांस प्रैक्टिसेस हैं, बहुत बड़े बड़े फायदे जरूर हैं, लेकिन अगर गलत तरीके से करेंगे तो नुकसान होने का भी खतरा होता है। तो किसी अच्छे योग टीचर के पास या अच्छे इंस्टीट्यूट पर जाकर के और आगे के एडवांस टेक्निक को सीखें और फिर उसके बाद आगे करें। धन्यवाद।